एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी। उस राजा की पत्नियां बहुत थी, पर पुत्र नहीं था, बेटा नहीं हुआ। अब बेटा नहीं हुआ तो वो बड़े परेशान। संतों ने कृपा की और कहा कि महाराज तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं। राजा ने कहा महाराज आप कृपा करोगे तो भाग्य भी मिट जाएगा। अच्छा, संतों ने कहा कि हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं जो तुम्हें सुख देगा और दुख भी देगा। राजा ने दुख में ध्यान नहीं दिया, सुख देगा ये ध्यान दिया। संतों ने एक फल दिया, पत्नी कृतद्युति को फल खिलाया, गर्भवती हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। 5 साल तक वो बच्चा बढ़िया रहा। 5 साल पूरे होते ही उस बच्चे की रानियों ने, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी जो रानियां थी उन रानियों को जलन हुई कि राजा हमें समय देते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे के लड्डू में जहर मिलाकर दिया और 5 साल का बच्चा वो जहरीला लड्डू खा के मर गया। राजा रानी ने देखा कि बच्चा मर गया, रोए, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, मारना था तो हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो। राजा बोले महाराज मेरे पुत्र को मार दिया, भगवान का क्या बिगाड़ा होगा इस बच्चे ने, क्या पाप किया होगा इसने। तब नारद जी ने समझाया कि ये मृत्यु लोक है, यहां तो मरना ही पड़ता है। महाराज अभी 5 साल का था, मुझे मार दिया होता भगवान ने, बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। नारद जी बोले ये विधि का विधान है, कोई जल्दी कोई बाद में, तुम्हारे भाग्य में पुत्र था ही नहीं। संतों ने दिया तो बोला था न सुख देगा दुख देगा, सुख दिया जन्म लेकर, दुख दिया मरकर। तुम्हारे भाग में इस पुत्र से सुख दुख दोनों लिखे थे, इसलिए इसकी मृत्यु हुई। इसकी आयु इतनी ही थी, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, वो तो संतों की कृपा से तुम्हें 5 साल के लिए मिला। अब 5 साल बाद ये बच्चा चला गया। अब वो राजा माने नहीं, बोले आप संत हैं, आप होनी को टाल सकते हैं, मेरे पुत्र को आप जीवित करिए। अब नारद जी के गले पड़ गए, आप जीवित करो। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरे हुए बच्चे के ऊपर छिड़का। संत हैं नारद जी तो क्या नहीं कर सकते, वो मरा हुआ बालक जीवित हो गया। राजा बहुत खुश हुए, महाराज आपकी जय हो। अब पिता दौड़ा उस बेटे को गले से, आ बेटा तुझे गले लगाओ। उस बच्चे ने जो मर गया था अब वो जिंदा हो गया नारद जी की कृपा से। अब उस बच्चे ने कहा आप कौन हैं। अरे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी इस धरती पर ना जाने कितनी बार मेरा जन्म हुआ, इस धरती पर ना जाने कितनी बार आपका जन्म हुआ, आप बताओ कि आप मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। पिता ने कहा बेटा कैसी टेढ़ी बातें करता है, हम तेरे पिता हैं। किस जन्म के, करोड़ों बार हमारा और आपका इस धरती पर जन्म हुआ है साहब। जब जब हम इस धरती पर आए ना तब तब कोई ना कोई हमारी माँ तो बनी, कोई ना कोई तो पिता बना, तो किस जन्म का संबंध है। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका कोई ऋण चुकाने आया था, पिछला मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था वो पूरा करने आया था। क्या बाकी था बेटा, पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में सूखा हुआ गाय का गोबर, ओपले कंडे दिए। मैंने उन गाय के गोबर में शाम को आग लगाई, ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी, सारी चींटियां जल करके राख हो गई। जब चींटियां जल करके राख हुई, मैंने उस आग में 5 रोटियां आपके गेहूं के आटे से, उस आटे की 5 रोटियां मैंने पकाई, 5 रोटियां मैंने खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैं 5 रोटियों का आपको हिसाब देता रहा। और वो चींटियों को मैंने आग में जलाया तो वो चींटियों ने इस जन्म में मुझे जहर देकर के मार दिया। हमने उन्हें मारा, उन्होंने हमें मारा। आपका आटा खाया था, आपकी रोटियां खाई थी 5, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बना।
वो तो भगवान को भोग लगाकर हमने प्रसादी पाई तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितनी बार जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। ये कह करके बेटा चला गया। राजा को समझ आ गई कि यही सत्य है। इस धरती पर जो है पत्नी पति बेटी बेटा सब अपना हिसाब चुका रहे हैं साहब, ये मानो। जिसका जब हिसाब चुकता छुट्टी। पत्नी कब तक है? जब तक हिसाब बाकी है। बेटा कब तक है? जब तक हिसाब बाकी है। अब आप लोग 7 दिन तक यहां रहोगे, 7 दिन बाद आप लोग चले जाओगे। तो आप लोग भी तो 7 दिन के लिए आए हो। 7 दिन किसके लिए आए हो? कथा सुनने। 7 दिन बाद आपका कार्य पूरा होगा, आप चले जाओगे। ऐसे ही है, हर व्यक्ति इस संसार में कोई उद्देश्य लेकर आता है, कोई कार्य करने आता है। कार्य पूरा हुआ, चलो। मैं भी आया हूं इस धरती पर, काम करने आया हूं। भगवान मेरे से ये काम करवाना था तो उन्होंने मुझे भेजा कि जाओ वृंदावन में माओ की सेवा करके यहाँ सेवाओं की स्थापना करो, तो मुझे भेजा है। जब तक काम कराना होगा बिहारी जी कराएंगे, काम पूरा होते ही भगवान बुला लेंगे, चलो जी हो गया काम, आ जाओ। तो मुझे भी एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, यही सत्य है। हाँ या ना? चित्रकेतु को पुत्र की इन बातों से परम वैराग्य हुआ। उन्होंने माता शिव, माता पार्वती और भगवान शिव को देखकर थोड़ा मजाक उड़ा दिया। भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती भगवान शंकर जी की गोद में बैठी थी और शिव पार्वती बैठे अपनी लीला कर रहे थे। तो ये चित्रकेतु हंस पड़े, शिव शक्ति को देखकर हंस पड़े, जिसके कारण चित्रकेतु को वृत्तासुर नाम का दैत्य बनना पड़ा। पर इंद्र के हाथ इनका उद्धार हुआ और इनकी परम गति हो गई। भगवान ने इन पर कृपा की। आप लोग भी अज्ञान में ना जिया करो, थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ो। संसार में पहचानो कि आपका क्या है, आपका क्या नहीं है। भगवान के सिवा इस संसार में हमारा कुछ नहीं है।